हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में जोरदार स्वागत है। आप केडीएन एकेडमी एग्जाम बूस्टर बैच 2026 से जुड़ जाए क्लास 10 से। हम आज जो है आप लोगों को जो क्लास 10 में है आपका आई है, जो आंख का चैप्टर है, मानव नेत्र और संसार वाला, उसमें चैप्टर में आंख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, हम आंख की समंजन क्षमता के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले जनरली ये समझ लीजिए, जैसे जो हमारी आंख होती है, जब हम उसको अनंत पे कोई वस्तु स्थित होती है तो हम उसको आसानी से ऐसे देखते हैं। तो उस समय हमारे जो आंख की मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती हैं, मतलब वो जो है ढीली होती हैं, और हमें उस समय जो दूर स्थित वस्तु दिखाई देती है वो जो है वही हमारा अनंत बिंदु होता है। और इस समय जो हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है अधिकतम होती है। लेकिन जब इसी वस्तु को हम पास, अगर हमारे पास कोई वस्तु अनंत से आ जाती है तो हम पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमको थोड़ा बल लगाना पड़ता है। हम अपनी मांसपेशियों को क्या करते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ते हैं। और जब हम अपनी मांसपेशियों को थोड़ा सा सिकुड़ते हैं तो जो वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जितने आपका जो है नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाता है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब आवश्यकता अनुसार आंख को जो है आंख की मांसपेशियों द्वारा जो है अपनी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता एक प्रकार से करिए, यही जो है समंजन क्षमता होती है। और ये जो है जो समंजन क्षमता, जो एकोमोडेशन ऑफ पावर होता है, वो वृद्धावस्था में धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि मांसपेशियां ऑलरेडी धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, तो उस ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आंख की समंजन क्षमता से रिलेटेड दो चीजों को हमने लाया हुआ है। देख लीजिए, ये आपका मानव नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, यहाँ पे प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु दूर पर स्थित हो। अगर वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित हो, अगर दूर इनफाइनाइट मतलब स्थित वस्तु से आने वाली जो समांतर किरणें हैं, अनंत से जो आने वाली समांतर किरणें हैं, वो क्या करती हैं, नेत्र लेंस से पर फोकस होती है, जहां से प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इस कंडीशन में इसका दूरबीन क्या होता है, अनंत पर होता है। और इस दशा में जब अनंत पे स्थित किसी वस्तु को हम देखते हैं तो समय क्या होती है हमारी आंखों में। देखिए, पहली कंडीशन की नेत्र लेंस तथा रेटिना की तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है डेफिनेशन, तो इसको क्या बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसके बाद जो है इस कंडीशन में मांसपेशियां क्या रहती हैं, ढीली रहती हैं। कब, जब हम अनंत पर स्थित वस्तु को देखते हैं, हमारी मांसपेशियां जो आंखें होती हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती हैं तथा फोकस दूरी अधिकतम होती है। इस समय फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, तभी तो हम दूर की वस्तु को आराम से देख लेते हैं। यही बात जब वस्तु नेत्र के समीप से देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को कहां से देखते हैं, नेत्र के समीप से देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, नेत्र के समीप मतलब समझ लीजिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर, हमारे आंख से बस कितना दूरी हो, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यही निकट बिंदु कहा निर्धारित किया गया है। तो इस समय मांसपेशियों क्या होती है, सिकुड़ती है। मांसपेशियों क्या करना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है, और जिसके कारण वक्रता त्रिज्या को जो है कम किया जाता है। और तब जो है हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख नेत्र लेंस से कहाँ, रेटिना पर बनता है। तो यही जो क्षमता होती है, मतलब अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार जो है मांसपेशी, आंख की मांसपेशियों द्वारा घटाने या बढ़ाने की क्षमता, एक प्रकार से जो घटाने की क्षमता होती है वैसे क्या होती है, समंजन क्षमता कहलाती है, एकोमोडेशन ऑफ आई कहलाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहलाता है। अब जो निकट बिंदु होता है, जो नियर पॉइंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा अब भाई जैसे यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ बस पर दिखाई दे, जब 25 सेंटीमीटर से और नजदीक आपके आंख के सामने कोई वस्तु आती है तो वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई सकती है। मतलब वह नजदीक का पॉइंट जिससे और नजदीक की वस्तु हम स्पष्ट नहीं देख पाते, वही तो उसका निकटतम बिंदु कहलाता है। वह निकटतम बिंदु जो है जिससे और नजदीक की वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे हमें आज पढ़ने की तब ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे सही, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है निकटतम बिंदु, इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट, को बोलते हैं निकटतम बिंदु। और जो फार पॉइंट होता है व्यक्ति का, जो दूर बिंदु होता है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट पे होता है, अनंत पर होता है माना जाता है, जैसे वस्तु से जहां से आ रही किरणें। तो आपकी समझने क्षमता मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि मानव नेत्र की मांसपेशियों द्वारा अपनी फोकस दूरी की आवश्यकता अनुसार घटाने अथवा बढ़ाने की क्षमता जो है एकोमोडेशन ऑफ पावर कहलाता है, आंख की समझने क्षमता कहलाती है। जो आंख की समझने क्षमता
होती है वो जो नियर पॉइंट होता है, जो नजदीक, कितना नजदीक, अधिकतम नजदीक की वस्तु हमारी स्वस्थ आंखें पढ़ सकती हैं तो 25 सेंटीमीटर, और दूर तो अनंत तक माना गया है। इसके बाद यहाँ पे आता है, इसकी वजह से जैसे दृष्टि दोष हो जाता है, ये दृष्टि दोष होता है तो कभी कभी आंख की समझने क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। यही जब एकमंडेशन ऑफ पावर जो है घट जाता है, जब हमारी मांसपेशियां जो है अपने वक्रता त्रिज्या को लगातार सिकोड़ अथवा जो है फैला नहीं सकती हैं, वो जब कमजोर हो जाती हैं तभी तो आंखों में दृष्टि दोष आ जाता है। अगर ऐसा ना हो तो कभी दृष्टि दोष ही नहीं आया, 25 सेंटीमीटर नजदीक तक की वस्तुएं देखेंगे और दूर अनंत तक देखेंगे। लेकिन जब यही जो है मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, मतलब इनकी क्षमता कम हो जाती है, तो वही आपकी क्या कहलाती है, दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब वही तभी हमने लिखा है, कभी कभी आंख की समझने क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पहली बात ये होती है कि दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। तो अब इसमें हम पहले निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है नियर आई सेट होता है, मतलब पास की वस्तु में स्पष्ट निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मतलब अगर पास की वस्तु में तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई न दे तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यह नेत्र का दूर बिंदु पास में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब नेत्र का दूर बिंदु पास में आ जाता है तब निकट दृष्टि दोष होता है। और यह दोष जो निकट दृष्टि दोष होता है, यह अक्सर 10 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है, जब आयु उनकी होती है 10 से 16 वर्ष के बीच होती है। और यहाँ पे जो है अनंत से जो किरणें होती हैं, दृष्टि पटल से आगे जो अनंत से प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं हमारी आंख में जो पड़ती हैं, वो दृष्टि पटल के आगे ही फोकस हो जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना और लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। मतलब नेत्र लेंस के पृष्ठों जब वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, जब ये वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो ईयर और आर की दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। भाई अभी ये वक्रता बढ़ जाए, जैसे ये आपका इतना बड़ा हो जाए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लेंस है, यहाँ पे आर है, तो आर और एल के बीच की दूरी तो बढ़ गई ऑटोमेटिक। तो ये दो कारण होता है। इसमें होता क्या है कि ये इमेज देखिए, इमेज जो अनंत से हमारी जो प्रकाश की किरण चल रही है वो जो है रेटिना से पहले ही फोकसित हो जा रही है। रेटिना से क्या होती है, पहले ही फोकस हो जा रही है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब एक बार मैं इसको फिर रिवाइज करूंगा, अभी इसके बाद मैं वीडियो स्किप करूंगा, तब तक आप लोग इसको एक बार नोट करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि आंख की समझने क्षमता क्या होती है, आप जनरली समझ लीजिए कि जो मतलब अनंत भी कोई परिस्थिति होती है तो वहां से चलने वाले समांतर प्रकाश की किरणें हमारे आंख के लेंस के रेटिना पर पड़ती हैं। लेंस से जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है आराम से, और मांसपेशियां आराम से रिलैक्स में, दूर दूर की चीजें आदमी आराम से देखता है, नजदीक चीजें तो ऐसे ही होता है कि मांसपेशियां उसमें ढीली होती हैं। जबकि जब नजदीक की वस्तु देखते हैं तो मांसपेशियों को वर्क करना पड़ता है, सिकोड़ना पड़ता है, जिससे वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो फोकस दूरी कम हो जाए, नजदीक वस्तु दिखाई दे। तो यही जो आंख की क्षमता होती है, जो मांसपेशियों को सिकोड़ने और फैलाने की जो क्षमता होती है, यही कम हो जाती है जब, तब यही दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, या इसमें कोई कमी आ जाती है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। इसीलिए हमने कभी कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया कि आपकी समझने क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को हटाने को बढ़ाने की क्षमता को आंख की मांसपेशियों द्वारा ये क्या कहलाती है, समझने क्षमता कहलाती है। जब ये समझने क्षमता, जब ये जो दोष आ जाता है व्यक्ति की आंखों में कि मांसपेशियां ढीली मतलब कमजोर हो जाती हैं, ऐसा नहीं कर पाती हैं, उस समय क्या हो जाता है, ये दृष्टि दोष कहा जाता है। तो पहला दृष्टि दोष क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है।
अब निकट दृष्टि दोष के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेत्र का दूरबीन पास आ जाता है, या 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, जो इनफाइनाइट जो अनंत से किरणें दृष्टि पटल से आगे को फोकसित हो जाती है। और यह नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, और दूसरा कारण क्या होता है एल और आर, मतलब ये जो आपका होता है लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि इसमें इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, और इसी को रेटिना पर लाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश किरण को फैलाना पड़ता है। तो इसको जो फैलाने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यहाँ पर हम अवतल लेंस, मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें आपकी हुई। अब अगला जो आपका आएगा वह आता है दूर दृष्टि दोष आता है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग इस एग्जाम बूस्टर 2026 को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए। आप लोग मेरे पापा के चैनल को केडीएन एकेडमी को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार करते रहिए। भाई इस सब की बातों पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।